जी नमस्कार, मेरा नाम है अरविंद यादव। आप देख रहे हैं लोग घाटी समाचार। इस समय 18वीं लोकसभा 63 महाराजगंज का चुनावी दौरा बहुत तेजी से चल रहा है। हमारे बीच में मौजूद हैं बहुजन समाज पार्टी के युवा प्रत्याशी मौसम आलम जी। हम इनसे जानेंगे कि इस लोकसभा चुनाव में 6 बार के सांसद पंकज चौधरी को कैसे मात देंगे, इनकी लड़ाई किससे है। सर, आपको लोग भारतीय समाचार चैनल में बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। हम ये जानना चाहते हैं कि भाजपा जो है 400 पार का जो नारा दिया, आप किस नज़रिए से देख रहे हैं। देखिए, उनके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी बोल सकते हैं और उन लोगों का दिमागी संतुलन बिगड़ चुका है। जिसके मन में जो आ रहा है बोल रहे हैं। आपने सुना होगा नीतीश जी बोलते हैं 4000 पार, ठीक है। तो ये लोग कुछ भी बोल सकते हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। 6 बार के सांसद पंकज चौधरी को आप कैसे हराएंगे। देखिए, पंकज चौधरी जी को हराने के लिए मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जनता जो है महाराजगंज की, वो खुद ब खुद मन बना चुकी है कि इस बार पंकज चौधरी जी को हराएंगे। और दूसरा, सभी लोग जानते हैं कि भाजपा को अगर हराना है तो सिर्फ और सिर्फ बसपा ही हरा सकती है और सभी लोग बसपा के साथ हैं। सर, अभी सर्वे ये भी आया है कि आपका कोई राजनीतिक कोई प्रक्षेत्र नहीं था, आप अचानक आ गए हैं और इतनी बड़ी लोकसभा क्षेत्र है जो नेपाल से लेकर के गोरखपुर तक सटा हुआ है। आपको कैसे जनता पहली बार में मनोनीत कर देगी, कैसे जनता आपको वोट देगी। वोट तो परिवर्तन अगर होगा तो कहीं और हो सकता है, आपको कैसे मिलेगा। आपका कोई महाराजगंज में कोई ऐसा काम बताइए जिससे जनता आपसे प्रभावित हो। मैं आपको बता देता हूँ, आप जो बोलते हैं दूसरे जगह परिवर्तन होना, पहली बात तो ये है कि आप लोगों जानते हैं कि जो दूसरा आदमी वीरेंद्र चौधरी जी हैं वो एमएलए हैं और उन्होंने 2.5 साल में एक बार भी असेंबली के अंदर महाराजगंज की बात नहीं की है। नेता हम क्यों चुनते हैं? नेता इसलिए चुनते हैं ताकि हमारी जो प्रॉब्लम्स है, हमारे लिए जो कानून बनानी है, इन सभी चीज़ों को, बातों को असेंबली में जाके कर सके। न तो इस पे हमारे माननीय वीरेंद्र जी हैं और न ही माननीय सांसद जी कभी सदन में बोले हैं। तो ऑलरेडी इन लोगों को लोग जो है नकार चुके हैं। और मेरी जो राजनीतिक बात आप कर रहे हैं, इसमें जो है आपकी सच्चाई नहीं है। आप लोग पहले जान लीजिए, सबसे पहले मैं जिला पंचायत सदस्य के लिए मैं एक बार बैनरिंग किया था, लेकिन हमारा जो सीट था वो एसटी हो गया, जिसकी वजह से मैं चुनाव नहीं लड़ पाया। विधानसभा चुनाव में मैंने पर्चा भरा था, यही 2022 का जो चुनाव था। पर्चा भरना, चुनाव लड़ना अलग बात, लेकिन आप राजनीतिक जनता के लिए महाराजगंज में कौन सी लड़ाई लड़े। महाराजगंज में लड़ाई लड़ने के लिए जो महाराजगंज के वर्कर्स हैं, जो हमारे यहाँ काम करते हैं, जो कोरोना काल में तकलीफ में थे, 3000 से ज़्यादा वर्करों को बाहर से मैंने अपने पैसे से उनको महाराजगंज में सेफली भेजा। ये भी तो आप पर आरोप लग रहा है, गठबंधन कह रहा है कि, और गठबंधन के लोग कह रहे हैं कि आप पंकज चौधरी के इशारे पर खड़े हुए हैं क्योंकि माइनॉरिटी के वोट को डाइवर्ट करने के लिए। ये कहाँ तक सही है? आप मेरी बात बता दीजिए। जो बसपा का कैंडिडेट होता है, पहली बात तो बहुत मजबूत कैंडिडेट होता है। आप सबसे पहली चीजें जान लीजिए, बसपा का जो कैंडिडेट आएगा वो इतना मजबूत कैंडिडेट होगा कि वो किसी के इशारे पे नहीं चल सकता, अपने इशारे पे वो किसी को भी चला सकता है। सर, चुनाव से पहले सुन लीजिए, पहले पूरी बातें सुन लीजिए आप। दूसरी चीजें, आप जो वीरेंद्र चौधरी जी की बात कर रहे हैं या गठबंधन की, उनके पास में वोट है कौन सा और उनको वोट देगा कौन? एक छोटी सी गणित बता रहा हूँ, राजनीतिक गणित जो महाराजगंज की है। बसपा के पास कैडर का वोट है। महाराजगंज में चुनाव जीतने के लिए 5 लाख वोट चाहिए। बसपा का कैडर का वोट 5 लाख है। मैं मुस्लिम समाज का हूँ। आप कुछ भी कर लो, कितने लोगों को भी तोड़ लो, कम से कम 90% मुसलमान अपने भाई के साथ होता है। क्या समाजवादी पार्टी से मुसलमानों का मोह भंग हो गया? पहली पूरी बातें सुन लीजिए। 90% मुस्लिम भाई जो होता है अपने भाई के साथ होता है। जहां तक आप समाजवादी की बात कर रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी ने 23 लोगों को सीट दिया है और जो सपा है वो 4 लोगों को सीट दिया है। इसलिए दिया है सीट
कि वह चुनाव 100% हार जाएंगे। बहुजन इस नाते दिया है कि बहुजन बीजेपी की बी टीम है, क्योंकि बहन अरे भाई, मायावती आप पूरे लोग- प्रदेश में कहीं भाजपा के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं की। आप एकदम गलत चीजों पे बात कर रहे हैं और आप गलत बातें पूछ रहे हैं। आप महाराजगंज की गणित उठा के देखिए। अच्छा, आप क्या सुनिए, वजह है कि 50 गठबंधन के खिलाफ ही मुस्लिम प्रत्याशी उतारना? सुनिए बहुजन समाज मेरी पार्टी बात किसी समझिए। दलित को क्यों नहीं दी? भाई मेरी बात सुनिए ना, 1 मिनट। आप गलत चीजें बात कर रहे हैं। जिस गठबंधन की आप बात कर रहे हैं, महाराजगंज में उसका अस्तित्व तक नहीं है। अभी तो ये भी मैं चर्चाएं आपको बता हैं, रहा हूँ, ये भी मैं बता रहा हूँ, ये भी सुन लीजिए, चर्चा है। सुनिए सुनिए, शांत रहिए 2 मिनट। आप पहले सुन लीजिए, अगर आप पूछ रहे हैं तो सुनने की क्षमता रखिए। गठबंधन की जो आप बात कर रहे हैं, गठबंधन के पास सिर्फ और सिर्फ झूठ है। उनके पास में नेता के अलावा एक भी वोट नहीं है। और भाजपा के पास? किसके? भाजपा के पास डेफिनेटली। अगर इन लोगों ने, मैं आपको एकदम गणित बता रहा हूँ, पहले सुन लीजिए, 2 मिनट गणित सुन लीजिए, फिर आप मेरे साथ बात करिए। महाराजगंज में जो मुस्लिम वोट है और जो ST SC का वोट है, वह वोट आपको अप्रोक्स 50% वोट है। अब ये 9 लाख वोट जब इसका पोलिंग बूथ पे जब पोल होता है तो इनके वोट 70% पोल होते हैं। बाकी जो धर्म है महाराजगंज में, उनके वोट 50% के नीचे पोल होते हैं। तो ये लोग 60% का आपको टारगेट देते हैं। अगर 70% पोल होता है तो 6 लाख से ज़्यादा पोल हुआ। अगर सपा क्या कर रही है, 5-10% लोगों को काटने की कोशिश कर रही है। अगर वो 5-10% वोट को काट भी लेगी तो भी 5 लाख से ज़्यादा मेरे पास वोट है। सुनिए पहले, दूसरी चीज़ आप समझिए, मैं चुनाव जीतने के लिए महाराजगंज में 5 लाख से नीचे वोट आपको नहीं चाहिए। 5 लाख से नीचे वोट होगा तो आप चुनाव नहीं जीतेंगे। अब गठबंधन की जो वोट है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। जिस समाज के माननीय वीरेंद्र जी हैं, उनको 3% कुर्मी लोगों का वोट मिलेगा, ठीक है, जो 20,000 के आसपास होगा। जब सुप्रिया श्रीनेश जी चुनाव लड़ी थी तो कुछ 48-47 हज़ार के आसपास का वोट मिला था। कांग्रेस का जनाधार बिल्कुल भी नहीं है।